अध्यक्ष निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन। नितिन नबीन निर्विरोध रूप से भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वे इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे और भाजपा की परंपरा के अनुसार नामांकन दाखिल करने के बाद उनके नाम का ऐलान किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नबीन का नामांकन दाखिल किया। 45 वर्षीय नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर एक साफ तौर पर युवा नेतृत्व का संदेश भी भाजपा ने इसके जरिए दिया है। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन और ये साफ संदेश दिया गया है कि पार्टी में जो नेतृत्व है उसमें चाहे उम्र की बात कर लें, वंश की बात कर लें या मेहनत, संगठनात्मक क्षमता जो है, अनुभव से ये सारी चीज़ें पार्टी तैयार करती है। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। लगभग नितिन नबीन का जो नाम था वो तय माना जा रहा था और अब इस नाम पर मुहर भी लग गई है। संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, लगभग तय माना जा रहा था नितिन नबीन का नाम और एक साफ संदेश भी यहां भाजपा ने कहीं ना कहीं दे दिया है कि युवा नेतृत्व जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर भाजपा अग्रसर है। बिल्कुल, बेशक देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अनएक्सपेक्टेड फैसले लेती नजर आई है। हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहे हैं। इसी तरह से नितिन नबीन को लेकर भी जब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद एक बड़ा फैसला लिया, 15 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष। उसके पहले जेपी नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसके बाद पूर्णकालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसी तौर पर नितिन नबीन को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और आज 19 जनवरी को जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, जो प्रस्तावक है, करीबन 5000 के आसपास जो है प्रस्तावक वहां मौजूद थे और करीबन 30 राज्यों के तमाम प्रस्तावक वहां पहुंचे हुए थे। पहले सेट पे अगर मैं बात करूं तो पहले सेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा राजनाथ सिंह, इसके अलावा नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी, तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसके बाद अल्फाबेटिकली तमाम राज्यों के जो प्रस्तावक उन्होंने प्रस्तावना पेश की है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ये घोषित कर दिया गया है कि नितिन नबीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे अगले, क्योंकि कोई भी दूसरा नॉमिनेशन नहीं आया है। ऐसे में बड़ा ही लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कोई अनुभवी नेता होगा, लेकिन जिस तरह से अनुभव प्लस युवा जो नेता के तौर पर नितिन नबीन का चयन किया गया है वो एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नाम था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जरूर पार्टी को बेहतर नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि अब किस तरह से युवाओं को पार्टी में और ज्यादा जोड़ा जाए, क्योंकि लगातार पिछले कई समय से जेनजी का जिक्र हो रहा था। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि युवाओं के बीच में एक पॉजिटिव, एक अच्छी छवि जाए और एक अच्छा मैसेज जाए कि ये पार्टी बुजुर्गों की नहीं है, पार्टी युवाओं की भी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरे के तौर पर महज 46 साल के नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर चुना है। और ये पंकज एक पीढ़ीगत जो बदलाव है उसकी श्रृंखला के साइन के तौर पर भी हम देख सकते हैं। 1980 के बाद हमने देखा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, उसके बाद नितिन नबीन का नाम सामने आता है। तो ये जो एक प्रसिद्ध श्रृंखला चली आ रही थी उसमें हम कह सकते हैं कि श्रृंखला को एक नया रूप देने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से हुई है। बिल्कुल, बेशक सोनल, अगर आपने देखा होगा कि लंबे समय से इसके पहले कई बार जितने भी, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या इसके अलावा नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, ये तमाम चेहरे ऐसे थे जो 50+ एज के थे और इसके अलावा चर्चित चेहरे थे, जानते थे इन्हें कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम हो सकता है। ऐसे ही नाम लगातार चर्चा में चल रहा था। लेकिन ऐसे में जो नाम अभी उभर के आया, ये ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबीर, बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में अब नाम शामिल हो गया है नितिन नबीन का और उनको जो है भाजपा ने अपना अध्यक्ष चुना है।